जय श्री कृष्णा मित्रों, आज मैं आपके लिए एक ऐसी रहस्यमय और अद्भुत कथा लेकर आया हूँ जो आपके हृदय को छू जाएगी। यह कथा न केवल मृत्यु के बाद आत्मा की यात्रा को प्रकट करेगी, बल्कि श्री कृष्ण द्वारा दिए गए उस दिव्य ज्ञान को भी समझाएगी जो जीवन और मृत्यु के चक्र को तोड़ने की कुंजी है। तो ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कथा आपके मन में गहरे प्रश्नों के उत्तर ला सकती है। श्री कृष्ण मंद मुस्कान के साथ अर्जुन की ओर देखते हुए बोले, हे पार्थ, मृत्यु का भय केवल उस मनुष्य को होता है जो अपने कर्मों के बंधन में जकड़ा रहता है। आत्मा अजरमर है, यह न कभी जन्म लेती है न मरती है। लेकिन जब तक मनुष्य अपने मोह, अहंकार और इच्छाओं का त्याग नहीं करता, उसे पुनर्जन्म के चक्र में भटकना ही पड़ता है। इतना कहकर श्री कृष्ण ने अपना दिव्य चक्र घुमाया और एक अद्भुत दृश्य प्रकट हुआ। वहां एक आत्मा खड़ी थी, चिंतित, भयभीत और उलझन में डूबी हुई। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, आओ, आज तुम्हें मृत्यु के उस रहस्य से परिचित कराता हूँ जिसे जानने के बाद तुम्हारा हृदय हल्का हो जाएगा। और फिर प्रारंभ हुई एक ऐसी कथा जो आत्मा के रहस्यों को उजागर करने वाली थी। कहा जाता है कि कर्मों का लेखा जोखा कभी नष्ट नहीं होता। जो जैसा करेगा उसे वैसा ही फल मिलेगा, चाहे इसी जन्म में मिले या अगले जन्म में। गरुड़ पुराण में वर्णित पुनर्जन्म और पितृ ऋण के रहस्यों को समझाने के लिए यह एक रहस्यमय और हृदयस्पर्शी कथा है, जिसमें एक आत्मा अपने ही परिवार में जन्म लेने को विवश हो गई। राघव एक धार्मिक और सज्जन व्यक्ति था जिसने अपना पूरा जीवन अच्छे कर्मों में लगाया। लेकिन मृत्यु से पहले वह चिंतित था, क्या उसके सारे पुण्य वास्तव में उसे मोक्ष दिला पाएंगे? क्या मृत्यु के बाद कुछ होता भी है? उसकी आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी। परिवारजन रो रहे थे, लेकिन उसकी आत्मा जैसे एक नई यात्रा के लिए तैयार थी। राघव ने पाया कि वह एक अंधेरे रास्ते से गुजर रहा था। सामने एक विशाल प्रकाश था, लेकिन बीच में एक पुल था जिसके दोनों ओर दो दरवाजे थे, एक स्वर्ग का और दूसरा नर्क का। उसे अचानक एक गंभीर लेकिन स्नेह भरी आवाज सुनाई दी, राघव, क्या तुम तैयार हो? राघव ने घबराकर पूछा, कौन हो तुम? सामने एक दिव्य पुरुष खड़े थे, नीलवर्ण, मोहक मुस्कान और हाथ में बांसुरी। श्री कृष्ण स्वयं। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राघव, मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। देखो तुम्हारे जीवन का आईना। राघव के सामने अचानक एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उसके जीवन के हर पल का प्रतिबिंब था, अच्छे भी बुरे भी। उसने देखा कि कैसे उसने गरीबों की मदद की थी, जरूरतमंदों को सहारा दिया था, लेकिन फिर वह दृश्य बदला। उसने देखा कि उसने कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण किसी को अपमानित भी किया था। राघव की आंखें नम हो गईं। प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी क्या मैं पापी हूँ? श्री कृष्ण कोमल स्वर में बोले, राघव, हर आत्मा अपने कर्मों से बनती है। पाप और पुण्य दोनों ही तुम्हारे हिस्से में हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या किया, बल्कि यह है कि तुमने क्या सीखा। तभी एक दिव्य प्रकाश राघव को घेरने लगा। श्री कृष्ण बोले, अब तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो यह प्रकाश तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अभी भी मोह और अहंकार है तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। राघव घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े। मैं बस आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण गंभीर हो गए, यदि तुम सच में मेरी शरण में हो तो बताओ, क्या तुमने अपने सभी रिश्तों को त्याग दिया है? क्या तुम्हारा हृदय किसी भी सांसारिक मोह से मुक्त है? राघव चुप हो गया। उसे याद आया कि वह अपनी बेटी की शादी देखने की इच्छा रखता था, अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना चाहता था।
उसकी आत्मा में अभी भी परिवार का मोह था। श्री कृष्ण ने कहा, राघव, यही बंधन तुम्हें पुनर्जन्म की ओर खींच रहा है। जब तक तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहेगा, तुम मुक्त नहीं हो सकते। राघव की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका क्या अर्थ है प्रभु? क्या मैं फिर से जन्म लूंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें एक नई सीख मिलेगी। भाग 3 कर्मों का न्याय। श्री कृष्ण मुस्कुराए और बोले, राघव, मृत्यु के बाद आत्मा को उसके कर्मों का लेखा जोखा दिखाया जाता है। देखो तुम्हारे जीवन का आईना। राघव के सामने अचानक एक विशाल दर्पण प्रकट हुआ। उसमें उसके जीवन के हर पल का प्रतिबिंब था, अच्छे भी बुरे भी। उसने देखा कि कैसे उसने गरीबों की मदद की थी, जरूरतमंदों को सहारा दिया था, लेकिन फिर वह दृश्य बदला। उसने देखा कि उसने कभी कभी अपने स्वार्थ के कारण किसी को अपमानित भी किया था। राघव की आंखें नम हो गईं। प्रभु, मैंने तो कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर भी क्या मैं पापी हूँ? श्री कृष्ण कोमल स्वर में बोले, राघव, हर आत्मा अपने कर्मों से बनती है। पाप और पुण्य दोनों ही तुम्हारे हिस्से में हैं। लेकिन असली सवाल यह नहीं है कि तुमने क्या किया, बल्कि यह है कि तुमने क्या सीखा। भाग 4 आत्मा की परीक्षा। तभी एक दिव्य प्रकाश राघव को घेरने लगा। श्री कृष्ण बोले, अब तुम्हारी परीक्षा है। यदि तुम्हारा मन निर्मल है तो यह प्रकाश तुम्हें मोक्ष की ओर ले जाएगा, लेकिन यदि तुम्हारे भीतर अभी भी मोह और अहंकार है तो तुम्हें पुनर्जन्म लेना पड़ेगा। राघव घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर कहा, प्रभु, मैं नहीं चाहता कि मुझे फिर से जन्म लेना पड़े। मैं बस आपकी शरण में रहना चाहता हूँ। श्री कृष्ण गंभीर हो गए, यदि तुम सच में मेरी शरण में हो तो बताओ, क्या तुमने अपने सभी रिश्तों को त्याग दिया है? क्या तुम्हारा हृदय किसी भी सांसारिक मोह से मुक्त है? राघव चुप हो गया। उसे याद आया कि वह अपनी बेटी की शादी देखने की इच्छा रखता था, अपने पोते पोतियों के साथ समय बिताना चाहता था। उसकी आत्मा में अभी भी परिवार का मोह था। श्री कृष्ण ने कहा, राघव, यही बंधन तुम्हें पुनर्जन्म की ओर खींच रहा है। जब तक तुम्हारा मन सांसारिक इच्छाओं से भरा रहेगा, तुम मुक्त नहीं हो सकते। राघव की आंखों में आंसू आ गए। तो इसका क्या अर्थ है प्रभु? क्या मैं फिर से जन्म लूंगा? श्री कृष्ण मुस्कुराए, हाँ, लेकिन इस बार तुम्हें एक नई सीख मिलेगी। भाग 5 पुनर्जन्म का वरदान। अचानक राघव को एक गहरी नींद का एहसास हुआ। वह धीरे धीरे एक नए जीवन की ओर बढ़ रहा था। कई वर्षों बाद एक छोटे से गांव में एक बालक का जन्म हुआ। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वह किसी भूली बिसरी यात्रा से लौटा हो। जब वह बड़ा हुआ तो उसने बिना किसी को सिखाए श्री कृष्ण के भजन गाने शुरू कर दिए। उसके माता पिता अचंभित थे, कैसे यह बालक जन्म से ही कृष्ण भक्ति में डूबा हुआ था। लेकिन राघव की आत्मा जानती थी कि यह उसका दूसरा अवसर था। अब वह श्री कृष्ण के बताए मार्ग पर पूरी तरह चल सकेगा। शिक्षा। यह कथा हमें सिखाती है कि मृत्यु अंत नहीं, बल्कि एक नई यात्रा की शुरुआत है। जब तक हम अपने सभी सांसारिक मोह को त्याग नहीं देते, तब तक हमें पुनर्जन्म लेना पड़ता है। लेकिन जो श्री कृष्ण की शरण में आकर अपने मन को शुद्ध कर लेता है, वही सच्चे मोक्ष को प्राप्त करता है।